अजय मंडल जय जोहार। बैठिए बैठिए, जो लोग मंच में बैठे बैठिए, वो भी आपके जैसे सब लोग बैठे। देखिए ये जो स्टेज पे सब लोग बैठे, कोई खड़ा ना रहे, वरना मुझे फिर मुझे आग्रह करके नीचे उतरवाना पड़ेगा, तब ठीक नहीं रहेगा। ये जो सामने खड़े चारों लोग खड़िए, सामने खड़िए। नागपुर की ये ऐतिहासिक धरती, जिसको दुनिया में सम्मान किया जाता है, और आज इस महान ऐतिहासिक धरती पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में विशाल प्रबोधन सम्मेलन, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से मिलने आया। कहा कि फिर ऐसा दिन चुनना कि दोनों काम हो जाए, मैं उनका निवेदन और डिमांड में भी खड़ा उतर जाऊं, और उस ऐतिहासिक दिन मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में दीक्षा भूमि को नमन भी करूं। और सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज हम लोग 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इस रूप में मना रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की बुराइयों से निकलने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म का मार्ग दिया, और उस मार्ग पर चलकर हमने अपनी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए और बहुत सारी कुरीतियों को त्यागने का जो साहस दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भेंट करता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित प्रबुद्धजनों, आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें मुझे खुद से ही थोड़े प्रयास करने पड़े, जिससे कि मैं अपनी बात को आसानी से आपके सामने रख पाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय की कमी के कारण स्वागत नहीं कर पाए। मैं उनका स्वागत उन्हीं के यथास्थान से दिल से स्वीकार करता हूं। और एक लंबा समय आपको इंतजार करने भी हो गया, तो देरी से आने के लिए मैं बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे सवाल और आपके जरिए उनके जवाब, इन बातों के साथ समय आगे बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, और यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। आप उनको महाराष्ट्र में महात्मा कहते हैं, हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण की जो नींव रखी है, वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई है। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, ना होती मां सावित्रीबाई फुले, ना होती मां फातिमा सेन, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकार को समझ ही नहीं पाते। आपको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखे बिना, उनको पढ़कर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये बहुत बड़ी बात है, और उनके विचारों को, उनके पूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ, और फुले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फुले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा, और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं।
को जीते जी पूरा कर चुके। फिर छत्रपति साहूजी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल गया था उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रख नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और हमने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को ये बताने का काम किया था कि आप राष्ट्रीय नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के सब के बारे में तो